कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। तो ये भी एक पॉइंट ज़्यादा हटके है कि ये बेसिकली जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में होती हैं। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड और ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। ठीक है, intense transfusion reaction occurs if we transfuse a positive and O negative blood group। ठीक है, तो इसकी रीजन ये है, अब आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं किस तरह से है ये। जो O नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपने याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर है, बट इट कैन रिसीव ओनली फॉर फ्रॉम जो रेसिपिएंट जो इसका जो होगा जो रिसीव कर सकेगा वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप से करेगा। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ओ पॉजिटिव कैन ओनली रिसीव फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, वो हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होते हैं। ठीक है, और ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कि जो पॉजिटिव है वो ओनली पॉजिटिव को दे सकते हैं, और जो नेगेटिव है वो सिर्फ नेगेटिव को दे सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को दे सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं रिपीट कर देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। वो ये हैं कि ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, जो ओ पॉजिटिव जो ए बी पॉजिटिव वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स हैं। A positive blood group can only give to positive blood groups, negative blood groups can give it to both positive and negative blood groups। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये टेबल दिया गया है, ये आपने एज इट इज क्रैम क्रैम नहीं करना बल्कि अंडरस्टैंड भी करें तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप से जो है ना ब्लड दे सकता है या डोनेट कर सकता है या उसका रेसिपिएंट बन सकता है। रिगार्डिंग अ मदर विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, regarding a mother with O negative blood group, both anti A, anti B, anti नहीं तंग करो उसको, नहीं तंग करो। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो रिगार्डिंग अ मदर विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, बोथ एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इन द ब्लड होंगी। ठीक है, जिसके अंदर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में हमने याद रखना है कि एंटी ए एंटीबॉडीज भी होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज भी होंगी। ठीक है, फिर है एंटी एच एंटीबॉडीज आर सीन इन ब्लड ग्रुप ओ एच। ठीक है, ये याद रखिए, जो टेबल है ये टेबल से सारे अंदर सिनेरियोज बने हुए हैं, ये आपने टेबल जो है ना अच्छे से क्रैम कर लेना है। रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप एंटीजेंस इक्वली इम्यूनोजेनिक, इफ ग्लाइकोप्रोटीन इज ऑप्शन तो फिर वो हम प्रेफर करेंगे कि ये इसकी नेचर के अकॉर्डिंग से एमसीक्यू बना हुआ है। ठीक है, कि जो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस हैं वो किसके बने होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो फिर इक्वली इम्यूनोजेनिक पे क्लिक करेंगे। द ब्लड ग्रुप ओ विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन और आरबीसी सरफेस। तो ओ में ना नीदर ए एंटीबॉडी एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा। रिगार्डिंग ए प्लस ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ऑपोजिट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये आपने याद रखना है। अब ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। पीपल विद ब्लड ग्रुप ए आर लाइकली टू डेवलप विच ऑफ दीज। तो ये जो है क्लिनिकल स्टडी से रिलेटेड पॉइंट है कि जो एक ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग जो होते हैं उनमें कार्सिनोमा स्टमक बहुत कम कॉमन होता है। ब्लड ग्रुप विद नो ग्लूटिनेंस तो ये ए भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। ठीक है, अ मदर विद ब्लड ग्रुप हो हैज बेबी has a baby with AB. Patients fear their baby got exchanged in the nursery with other babies. What test can be done to confirm the baby is theirs? तो इसमें हम करेंगे फिनो बॉम्बे टाइपिंग। ठीक है, गायनोकोलॉजी से लिया गया ये एमसीक्यू, तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट मेंशन किया गया है जिससे जो है हम वो कंफर्म कर सकते हैं कि बेबी की मदर कौन सी है। ठीक है, in Caucasians the percentage of blood group O in a population is 47%। तो ये भी सिंपल सा क्राइमिंग वाला पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ब्लड और ग्लूटिन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, तो ये होगा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, अ यंग वुमन इन लेबर रूम रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर ब्लड सैंपल्स वर सेंट टू लैबोरेटरी फॉर ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैच।
The laboratory reports that her red blood cells are agglutinated by anti-sera A and D, while her serum is agglutinating B cells. The most suitable ब्लड डोनर फॉर हर वुड बी ए पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि ग्लूटिनेट करा है हमारे पास ब्लड ग्रुप बी की सेल्स को, तो इसलिए जो है ना ये हमारे पास होगा blood group A. Patient presented with severe trauma and has lost huge blood. There is no blood group match available. Which of the following can be given in emergency situation? तो emergency situation में जब हमारे पास blood typing नहीं होती या blood group हमें नहीं मिल रहा होता तो हम universal donor देते हैं जिसमें blood group O negative है. ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू. हमारे पास an old man presents with pallor and jaundice for which blood transfusion was started. ठीक है, after which he started complaining of dark color urine. तो ये हो जाएगा हमारे पास hemolytic reaction. ठीक है, अब सिनेरियो देखें तो ओल्ड मैन है, इसमें क्या है पैलर है और जॉन्डिस है. ठीक है, और किसके बाद हुई है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हुई है. तो इसमें जो है हमारे पास डार्क कलर यूरिन है, तो इसमें हीमोलिटिक रिएक्शन हुआ है. ठीक है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिटिक रिएक्शन. तो इस पेशेंट में ये हुआ है. ठीक है, इसके कुछ रिलेटिव सिनेरियोज देख लेते हैं. A female with 10 minutes of transfusion develops heavy chest pain, dyspnea, becomes critical and dies on third day. ठीक है, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद डेथ की हिस्ट्री दी गई है. तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है? ABO इनकम्पैटिबिलिटी हुई है. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि थर्ड डे पे डेथ हुई है. चेस्ट पेन साइन सिम्टम्स में डिस्निया है और ये बिकम्स क्रिटिकल. ठीक है, न्यू मैं क्लास में वाइंड अप करने लगी हूँ, फिर आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा. बस थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगी आप लोगों का. Newborn baby anemic for which he received exchange transfusion. After 10 days he developed diarrhea and a rash on arms spreading to the body. तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन हुआ है. ठीक है, इसको ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज भी कहते हैं. ठीक है, ब्लड इज वार्म्ड अप टू 37 डिग्रीज बिफोर ट्रांसफ्यूजन. तो किस लिए करते हैं? ताकि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाए और ऑक्सीजन की फिनिटी जो है वो बढ़ जाए. अच्छा जी, मैंने अभी वैसे और पढ़ाना था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नमाज का कह रहे हैं, तो काइंडली आप फिर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे होगी. ये किसी का स्पीकर ऑन है, माइक ऑन है किसी का. नहीं, म्यूट कर ले माइक अपना. मैं करवा देती हूँ फिर. A newborn with blood group B is having erythroblastosis fetalis, which is the most appropriate line of treatment. ठीक है, आज हमने 150 तक करने हैं पॉइंट्स. तो इसमें इसका बताया गया कि इसमें हमारे पास जो है वो हेलो हेलो तो इसमें जो है हमारे पास जो है वो जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा एक्सचेंज. चले आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं बाकी पॉइंट्स जो आप बाकी पॉइंट्स मैं कल कवर करवा दूंगी. अभी कुछ स्टूडेंट्स में कह रहे हैं कि हम नमाज के लिए जाना है, काइंडली आप लोग फिर नमाज ऑफर कर लें. मैं इंशाल्लाह बाकी पॉइंट्स जो है ना वो कल मैं एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह. तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसकी यूट्यूब पे, तो आप ये रिपीट भी कर लेंगे उधर से. अल्लाह हाफिज़.